नमस्ते फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हैवी ब्लीडिंग होना। क्यों कुछ महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है और कुछ को नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या कारण है जिसकी वजह से कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। पहले तो आपको जानना है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या ये नॉर्मल ब्लीडिंग है आपकी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है। अगर आपको पीरियड्स आते हैं, सही टाइम पे आ रहे हैं, 3 से 5 दिन तक पीरियड्स आ रहे हैं, दिन में आप 3 से 5 पैड तक चेंज कर रहे हो और 5 दिन या 7 दिन तक ही आपके पीरियड्स रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल क्या है, अब आप मुझे पूछोगे कि अब नॉर्मल क्या है। तो अगर आपके पीरियड 7 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको 2-2, 3-3 घंटे में पैड्स बदलने पड़ रहे हैं, अगर आपके पीरियड्स में खून के थक्के गिर रहे हैं यानी कि क्लॉट्स गिर रहे हैं जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा के साइज़ के हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, मतलब आप रूटीन जो घर का काम है वो नहीं कर पा रहे हो, या आपके पीरियड 7 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आपको मेनोरेजिया का प्रॉब्लम है, यानी कि आपको ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि आपको ब्लीडिंग हैवी हो रहा है। पहले तो हो सकता है कि आपके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोई आपको फाइब्रॉइड की गांठ किसी किसी को रहती है जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। बच्चेदानी में सूजन आना ये भी एक कारण है हैवी ब्लीडिंग का, इसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। पांचवा इम्पोर्टेंट कारण होता है वो है PID, जी हाँ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये है इन्फेक्शन जिसकी वजह से कभी कभी कुछ लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। बाकी बहुत मामूली से कारण जो होते हैं हैवी ब्लीडिंग के वो हैं कभी कभी कोई ब्लड के डिसऑर्डर्स रहते हैं, यानी कि कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं कुछ लेडीज़ लोगों में, या कॉपर टी किसी लेडीज़ लोगों ने डाला हुआ है तो उसकी वजह से कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आप किसी टैबलेट्स पे हो, खून पतले होने की टैबलेट्स कभी कभी कोई महिलाएं यूज़ करती है, उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। या कोई महिलाएं जिनको बच्चेदानी में पॉलिप्स का प्रॉब्लम है या गांठ है, कोई कैंसर है, इसकी वजह से भी कुछ लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जो पहले 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हैं उसके बारे में हम डिटेल में अभी जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। क्या क्या हार्मोनल इम्बैलेंस में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है? अगर आपको PCOS का कोई प्रॉब्लम है, PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कोई कोई लेडीज़ को जो इनको PCOS है उनको 2-2, 3-3 महीने के बाद ब्लीडिंग होती है तो बंदी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है थायराइड। जी हाँ, आजकल के ज़माने में बच्चियों को, छोटे छोटे गर्ल्स को थायराइड की प्रॉब्लम्स लग जाती है, तो इसकी वजह से भी उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चेदानी में सूजन आना यानी कि एडिनोमायोसिस, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें जो थैली की जो लाइनिंग होती है, थैली की जो परत होती है वो थैली के मसल में ग्रो हो जाती है, मायोमेट्रियम में ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा निचले हिस्से में दर्द और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये जनरली एडिनोमायोसिस जो है वो थोड़े लेट एजेस में पता चलता है, 30-35 प्लस के एज में ही एडिनोमायोसिस के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। चौथा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली थी आपको, कारण है एंडोमेट्रियोसिस का। इसमें बच्चेदानी की दीवार जो है, जो थैली के बाहर उगने लग जाती है, यानी कि ट्यूब्स में भी उगने लग सकती है, ओवरीज में भी उगने लग सकती हैं। इसकी वजह से आपको पीरियड्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाता है या 20-20 दिन में पीरियड्स आने लग जाते हैं। पांचवा कारण मैंने आपको बताया था वो है PID का, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये एक इन्फेक्शन है जो नीचे के हिस्से में होता है और ट्यूब्स, गर्भाशय सब
को अफेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन जब तक ट्रीट नहीं करते हैं तो आपको निचले हिस्से में तो हमेशा थोड़ा सा डल पेन रहता है और इससे ब्लीडिंग इश्यूज़ भी हो जाते हैं। काफ़ी लेडीज़ जो कॉपर टिप बिठाते हैं उनको पहले 3 महीने में ब्लीडिंग के इश्यूज़ रहते हैं। 20% ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग इलाज करने पे, मामूली सी मेडिसिन देने पे बंद हो जाता है। पर हाँ, हैवी ब्लीडिंग एक साइड इफ़ेक्ट होता है कॉपर टी इंसर्शन का, जिन महिलाओं ने कॉपर टी डाली हुई है। अच्छा, अगर ये सब भी कारण नहीं है तो जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जब हम ब्लड की जांच कराते हैं तो 10,000 में से या 1,00,000 में से एक महिला को कभी कभी कोई ब्लीडिंग में प्रॉब्लम यानी कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स की वजह से खून के थक्के गिरते हैं। अगर आप कोई एंटीकोएगुलेंट्स पे हो, यानी पेशेंट कोई ब्लड थिनर पे है, कोई हार्ट डिजीज़ की वजह से डॉक्टर ने उसको थिन खून को पतला करने की गोलियां चालू की हैं, तो इन लोगों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मेनोपॉज के करीब आ रहे हो तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। कुछ महिलाओं में गर्भाशय के अंदर ऐसे छोटी छोटी गांठें पता चलती है, उसको हम पॉलिप्स बोलते हैं, जो फाइब्रॉइड से बिल्कुल अलग होते हैं। पॉलिप्स की वजह से भी काफ़ी लेडीज़ लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कभी कभी गर्भाशय का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको इसमें से कोई भी कारण है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका पहले एग्जामिनेशन करेंगे, अंदर हाथ डाल के देखेंगे कि गर्भाशय की साइज़ क्या है, कोई सूजन तो नहीं पता चल रही है। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही सॉल्व हो जाएंगे। डॉक्टर के चेकअप करने से ही, पीवी एग्जामिनेशन से ही मोस्ट ऑफ दी बीमारी हमको पता चल जाती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सोनोग्राफी। इसमें तो बाकी के 90% ऑफ दी बीमारी पता चल जाएगी। अगर कोई गांठ है, कोई पॉलिप है, कोई और ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको सोनोग्राफी में पता चल जाता है। बाकी जो ब्लड की बीमारी है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, वो हमको ब्लड टेस्ट से ही पता चलेंगे। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग जा रहा है तो डॉक्टर फर्स्ट आपको मामूली सी दवाई देंगे जिससे कि आपको ब्लीडिंग कम हो जाए। अगर आपका जांच के बाद पता चला है कि आपको हार्मोन्स के इश्यूज़ है तो हार्मोन्स की भी दवाई देंगे ब्लीडिंग को रेगुलेट करने के लिए। और अगर आपकी जांच में, जैसे सोनोग्राफी में कभी पता चल जाता है फाइब्रॉइड की गांठ है तो उसको हमको निकालना होता है। यही सर्जिकल आपका इलाज हो जाता है, फाइब्रॉइड की गांठ निकालना। और अगर आपको इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं मिला है तो डॉक्टर आपको हिस्टेक्टमी यानी थैली निकालने की भी सलाह दे सकते हैं, अगर आपका फैमिली कंप्लीट हुआ है तो। अभी न्यूअर मेथड्स में, अभी जो नए तरीके हैं जिसमें गर्भाशय निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये बहुत ही अभी न्यूअर प्रोसीजर है, नया प्रोसीजर है जिसमें यूट्राइन आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है गर्भाशय को, उसी को ब्लॉक किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लीडिंग कम हो जाता है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो डॉक्टर के पास जाइए, आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा स्वास्थ्य बना के रखिए, पानी ज़्यादा इंटेक लेना है आपको क्योंकि आपको ब्लड ज़्यादा जा रहा है, आपको आयरन रिच फूड ज़्यादा खाना है, आयरन की मात्रा को बॉडी में बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी का इंटेक लेना है। तो ये सब छोटी छोटी घरेलू चीज़ें आपको चालू रखनी है, प्लस डॉक्टर के जो सलाह है वो आपको फॉलो करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।